बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से एक बहुत अहम खुशखबरी अनाउंस की गई है। वो क्या है, किस तरह हमारी लाइफ पे उसका इफ़ेक्ट होगा, किस तरह से हम आने वाले वक्त में उस न्यूज़ की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन असाइलम पैक्ट जो है उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ एक दो दिन पहले एक न्यूज़ अहम शेयर की थी। उससे रिलेटेड एक और अहम न्यूज़ है जिससे असाइलम सीकर्स तमाम यूरोपीय यूनियन में नए फ़ायदे उठा सकते हैं। इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में भी हुकूमत का एक अहम ऐलान आया है, उस पर बात करेंगे जो कि एक अहम खुशखबरी की सूरत में है। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि इटली ने भी इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम प्लान तैयार किया है। वो प्लान क्या है और इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियों को किस तरह वो प्लान जो है वो आसान बनाएगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पेन की हुकूमत ने कौन सी खुशखबरी दी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला किसी भी मुल्क का, ख्वाह वो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो या यूरोपीय यूनियन के अंदर हो, वो माशी मसला नज़र आता है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, उस खित्ते में भी अगर देखें तो यही है। मैं इंडिया की आपको बात बताता चलूँ कि वहाँ पे थर्ड टाइम जो है वो कल जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है हुकूमत के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में बात करें तो यहाँ पे भी कम अज़ कम 40% तक जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेन की बात करें तो यहाँ पे एहतजाज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लोगों की जानब से बड़े बड़े एहतजाज जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए गए। आपको मालूम होगा कि पिछले जो इन 3-4 हफ़्तों में तकरीबन 4 से 5 शोबे ऐसे थे जिन्होंने मुल्कगीर हड़ताल की, जिसमें सबसे बड़ी हड़ताल जो है वो ट्रालर्स ड्राइवर ने की, जो कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने की वजह से और उनकी जो गुड्स रेट्स थे वो वहीं के वहीं रहने की वजह से, जो कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, उनकी डिमांड थी कि अगर डीज़ल और पेट्रोल इतना बढ़ा है तो वो भी रेट्स बढ़ने चाहिए। लेकिन हुकूमत ने उसके अगेंस्ट अब नई पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है, जो कि इन 2-3 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब ये कि 1 अप्रैल से वो नए रेट्स जो हैं वो लागू होंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इन रेट्स के मुताबिक 20% तक जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर पेट्रोल जो है वो 180 का है तो 160 चला जाएगा, यानी कि 20 सेंट जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह कहा जा रहा है कि बिजली, गैस, डीज़ल और बाकी जो एनर्जी सेक्टर्स हैं वहाँ की प्राइसें भी काफ़ी कम कर दी जाएंगी, ताकि जो इस वक्त महंगाई का मसला है वो कम हो सके। ये याद रहे कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें हैं वो तकरीबन डबल हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगाई की अलामत हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। अगर जंग रूस और यूक्रेन की मज़ीद तवील होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स मज़ीद जो है वो यूरोपीय यूनियन में पड़ सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम एनर्जी सेक्टर्स की जो तमाम बड़े बड़े सोर्सेज हैं वो इसी एरिया से हैं। रशिया से यूक्रेन के ज़रिए जो पाइपलाइनें गुज़रती हैं वो तमाम के तमाम उसी रास्ते से आते हैं, जिसकी वजह से इन तमाम एनर्जी सेक्टर्स की प्राइसेस बढ़ी हैं। बहरहाल हुकूमत की तरफ से ये अनाउंस किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो सैलरी तबका है या दूसरे कमज़ोर तबके हैं उनके लिए भी मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे, और जो जहाँ हो सका हुकूमत अपनी टैक्सेस को कम करके कीमतें कम करेगी और ये ज़रूरी बनाएगी कि तमाम चीज़ें जो है वो वाफिर मकदार में अवाम को मौसर हों। अब देखते हैं इसमें कितनी सदाकत होती है, क्योंकि इस वक्त जो तेल का बहरान आया हुआ है वो आपके सामने है, उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है, लेकिन हुकूमत की अपनी पॉलिसी भी उसमें नाकाम रही है, जिसकी वजह से अब इस वक्त जो है वो कुकिंग ऑयल का काफ़ी बड़ा बहरान है पूरे मुल्क में। जहाँ पे अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा वो है असाइलम पैक्ट के बारे में। आपसे मैंने बात की थी कि आज से 1-2 दिन पहले कि जर्मनी की एक अहम अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि हुकूमत जो है वो लाजमी तौर पे उन असाइलम सीकर्स की असाइलम पे
कार्रवाई शुरू करे जो कि यूनान से आए थे। जर्मनी ने उनकी पे कार्रवाई रोक दी थी क्योंकि उनका कहना था क्योंकि इन्होंने यूनान में असाइलम अप्लाई किया था और वहाँ पे इन प्रोसेस था और कुछ को मिल चुका था, लेकिन वो वहाँ से जर्मनी आए हैं। जो यूरोपीय यूनियन का कानून है उसके मुताबिक हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अदालत में ये कहते हुए अपने केसेस सबमिट करवाए कि यूनान में सहूलतें मौसर नहीं हैं जो असाइलम सीकर्स को मिलनी चाहिए। इस वजह से हम जर्मनी में आए हैं और यहाँ पे अपना असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पे अदालत ने फैसला किया कि इन तमाम असाइलम सीकर्स के जो केसेस हैं वो सुने जाएं, देखे जाएं और उन पे फैसला किया जाए। ये याद रहे कि 40,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो यूनान से जर्मनी आए हैं और जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया है। इसके बाद ये 40,000 लोगों के लिए नई राहें खुल चुकी हैं और अब वो जर्मनी में अपने केसेस सुनवाई करवा सकेंगे। अगर उनके केसेस पास होते हैं तो वहाँ पे भी रह सकेंगे। लेकिन ये डबलिन मुआहदे के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से ये आपको बताता चलूँ कि इस मुआहदे में अगर जो है वो पूरी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाए तो तमाम कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स इसी तरह की कार्रवाई से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए अब इस फैसले के बाद जो है वो पुर्तगाल ने, स्पेन ने, इटली ने और यूनान ने मिल के ये दोबारा से प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है कि वो लाजमी तौर पे जो यूरोपियन असाइलम पैक्ट है जिसके मुताबिक तमाम असाइलम सीकर्स कहीं भी दोबारा से असाइलम अप्लाई कर सकेंगे और जा सकेंगे और फ्री मूवमेंट के ज़रिए असाइलम सीकर्स भी कहीं भी काम कर सकेंगे, उसके लिए उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि इन 4 ममालिक पे प्रेशर जो है असाइलम सीकर्स का कम हो सके। अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि आने करीब इस पे फैसला आ जाएगा क्योंकि यूक्रेन के जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा, जिसकी वजह से वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत ने अहम फ़ैसला किया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। पूरा उसको कंप्लीट रीड करने के बाद हुकूमत ने इंग्रेसो मिनिमम विताल में 15% तक इजाफ़ा करने का ऐलान किया है। जो पहले 600 कुछ ले रहे थे अब वो 800 कुछ लेंगे। इसी तरह की मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ मज़ीद कुछ ऐसे इकदाम करने जा रही है हुकूमत इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए, जो कि आने वाले वक्त में उनके लिए मज़ीद जो है वो आसानियाँ लेके आएगी। ये याद रहे कि इंग्रेसो मिनिमम विताल वो तबके को दिया जाता है वो जो तमाम को से कमज़ोर समझा जाता है। यही वजह है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत काफ़ी सोच विचार के बाद आपके केस को पास करती है। आपके तमाम अवामल को, आपकी तमाम सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को देखते हुए आपके केस को पास करती है और उसके बाद ही आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल पास करती है। इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है ये एक बहुत बेहतर अमदाद है जो आपके जो मिसाल के तौर पे आप अगर तरक़ीता न भरोसा रखते हैं और आपकी माली सिचुएशन बेहतर नहीं है तो लाजमी तौर पे आपको इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में, अपनी सिचुएशन वहाँ पे लिखते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे लिए वो अप्लाई मैं करूँ तो मुझे मिल जाएगी। ये यहाँ पे याद रखें कि 12,000 जो है उससे अगर आपकी सालाना इनकम 12,000 है या उससे कम है ऑफिशियली जो आप शो करवा रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आपका पार्टनर काम नहीं करता तो फिर आप 100% एलिजिबल हैं और अगर आपके पास तरक़ीता न भरोसा है तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें, सोचे मत, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इनको इसके बारे में मिलने की, क्योंकि अब तो ये मज़ीद बढ़ चुकी है 15%। अब इसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया जिसके बाद इसकी रकूम में भी इजाफ़ा होगा। मैं 1 बाय 1 नहीं आपको बता सकता, लेकिन नीचे जो है जो लिंक है वहाँ पे बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी की अब जो अमदाद नेक्स्ट मंथ से है वो कितनी आएगी। इटली की तरफ से भी इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम प्लान तैयार किया गया है और उस प्लान के मुताबिक इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने न्यूज़ आप लोगों के साथ दी थी कि कुछ जो हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियाँ हैं जो इमिग्रेंट्स दोस्त समझी जाती हैं, जिसमें लीगा पार्टी सबसे अहम है, उन्होंने कुछ प्लान तैयार किए हैं और उन प्लान के मुताबिक इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने अपना पहला प्लान अब पार्लियामेंट में भेज दिया है। उम्मीद है कि इस पर आने के लिए फ़ैसला हो जाएगा और उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। अब इस वक्त इटली में क्या सिचुएशन है? इटली में अगर किसी गैर मुल्कियों का बच्चा पैदा होता है, वो गैर मुल्की अगर नेशनल नहीं है, रेजिडेंट कार्ड होल्डर है, सोजोर्नो है उनके पास, तो उनके बच्चे को 18 साल तक वेट करना पड़ता है नेशनलिटी के लिए।
इसी तरह की सिचुएशन जो है वो वहाँ पे पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी है। अब ये कानून तब्दील करने जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि 5 साल रखा जाए। अगर तो कोई बच्चा बाहर पैदा हुआ है लेकिन यहाँ पे आ चुका है वालिदैन के साथ, उसके लिए भी ज़रूरी है कि 5 साल यहाँ पे रहे, अप्लाई कर सकता है। इसी तरह की सिचुएशन जो है जहाँ पे अगर कोई पैदा होता है तो वो भी 5 साल बाद अप्लाई कर सके। अगर तो वालिदैन को पहले मिल जाते हैं तो वालिदैन पासपोर्ट दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन इन सिचुएशन में पैदा होने में या बाहर से यहाँ पे आने में जो बच्चे यहाँ पे होंगे उनको 5 साल का टाइम दिया जाए, इससे ज़्यादा ना किया जाए। 18 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, ये कहना है अपोजिशन की कुछ इमीडिएट दोस्त जमातों का और लीगा पार्टी जो कि इस वक्त इत्तेहादी है उनका, ताकि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स की लाइफ को मज़ीद जो है वो आसान किया जाए। उम्मीद है ये बिल जो है अनकरीब पास हो जाएगा और इमिग्रेंट्स को इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।